दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरिजन शब्द का इतिहास। हरिजन शब्द को कौन नहीं जानता? हरिजन आखिर कौन लोग होते हैं? दलित हरिजन नहीं है, फिर भी इन्हें आज भी वर्ण बनाने वालों द्वारा दुर्भावनावश हरिजन जैसे घृणित और असंवैधानिक शब्द से संबोधित किया जाता है। वे इसी शब्द से दलितों को बुलाते हैं। इस विषय में दुख और हैरानी तो जब होती है जब खुद भी दलित अपने आप को हरिजन कहने में नहीं लजाते हैं। दोस्तों, हरिजन शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। पहले मतलब प्राचीन काल में दक्षिण भारत में एक परंपरा थी। शादी विवाह के बाद पति पत्नी मंदिर में जाया करते थे। वहां पर देवी देवता की मूर्ति के आगे संतान उत्पत्ति की कामना करते थे। वे मन में संकल्प भी करते थे कि यदि उनकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो वे मंदिर में देवता को कोई अमूल्य भेंट चढ़ाएंगे, मतलब अर्पित करेंगे। समय संयोग से उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण तो हो जाती थी, परंतु यदि उन्हें संतान के रूप में कन्या प्राप्त होती थी तो उनमें से कई लोग उस कन्या को नहीं चाहते थे और बेचारी को मंदिर में देवताओं के आगे भेंट रूप में चढ़ाकर वहां के पंडे पुजारियों को दे आते थे। उसके साथ ही वे पुत्र की मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद लेकर लौट आते थे। मंदिर देवालयों में देवताओं की पत्थर की मूर्तियों के आगे भेंट रूप में चढ़ाई गई वे बालाएं जब बड़ी होती थीं तो वहां के पंडे पुजारी और प्रबंधक लोग उन कन्याओं से मंदिर में साफ सफाई आदि कार्य करवाते थे और वे उन्हें देवदासी के नाम से पुकारते थे। इन देवदासी कही जाने वाली कन्याओं की जवानी पर जब वहां के पंडे पुजारियों और प्रबंधकों की गंदी निगाहें पड़ती थी तो उनके मन गंदे होने लगते थे। उनकी काम वासनाएं भड़कने लगती थी। वे कामुक हो उठते थे और जब वे अपनी काम वासना को नहीं रोक पाते थे तो फिर वे उन यौवनाओं को अपनी काम वासना का शिकार बना बैठते थे। ऐसी स्थिति में बेचारी वे युवतियां गर्भवती हो जाती थीं और समय से उनके संतानें भी उत्पन्न हो जाती थी। जब मंदिर के पंडे पुजारियों और प्रबंधकों के सामने यह समस्या खड़ी हो जाती थी कि उन युवतियों द्वारा उत्पन्न उन संतानों के पिता किसे बताया जाए। यदि वे उन्हें अपने से उत्पन्न होना बताएं तो ऐसा करने से उनकी कुलीनता, श्रेष्ठता और पापों का भंडाफोड़ होता था। समाज के लोगों को उनके इन कुकृत्यों के बारे में पता न चल सके, इसके लिए वे अपने इस पाप कर्म को छिपाने के लिए इन अबलाओं को मंदिर की मूर्तियों के साथ फेरे करवाकर उनका विवाह रचने का नाटक रच देते थे और उन्हें यह कह देते थे कि अब तुम्हारे पति ये देवता मतलब हरि ही हैं और तुमसे जो संतानें पैदा हुई हैं वे आओ मतलब हरि द्वारा पैदा की गई हैं, इसलिए उनके पिता हरि ही है। इस तरह इन ढोंगी, पाखंडी, कामुक पंडित पुजारियों और प्रबंधकों ने अपने गुर्गों से ऐसे बच्चे के बारे में यह प्रचार प्रसार करवा दिया कि ये तो हरि मतलब ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए जन हैं, इसलिए ये हरिजन हैं। इसका सीधा अर्थ वही है कि इन संभ्रांत कहे जाने वाले दुराचार कामुकों द्वारा इन अबलाओं के साथ कुकर्म करने, अपकर्म करने से जो संतानें उत्पन्न हुई वे ही हरिजन नाम से पुकारी गईं। इसीलिए हरिजन शब्द पवित्र नहीं है। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है कि आज भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि दक्षिण भारत के राज्य इस कलंकित प्रथा का प्रचलन किसी न किसी रूप में जारी। दक्षिण भारत में यलम्मा नामक देवी का मंदिर है। वहां के पुजारियों एवं धर्मार्थ लोगों ने इस देवी को बहुत ही चारों से महामंडित कर रखा है। उनकी ऐसी चमत्कारपूर्ण बातों से झांसे में आकर बेचारे कई भोले भाले लोग अपनी इन कुंवारी कन्याओं को पंडे पुजारी अर्पित कर। आज भी वहां पर इन कन्याओं को देवदासी के नाम से तथा उनके द्वारा उत्पन्न संतानों को हरिजन माना जाता है। पुजारियों, प्रबंधकों एवं अन्य कामुक लोगों द्वारा इस तरह से पैदा की गई संतानों के बारे में यदि हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो जो संतानें कामुकों द्वारा नाजायज पैदा की जाती हैं वे ही हरिजन कहलाती हैं। अंग्रेजी में जिसे बास्टर्ड या हिंदी में संतान कहा जाता है। खैर, हरिजन शब्द के संदर्भ में यह बताते हुए दुख के साथ ग्लानि भी हो रही है कि सदाचारी, नेक और अपने पिता की संतान होते हुए भी ये वर्णवादी दलितों को जबरन पंडे पुजारियों की हवस वासना से देवदासियों द्वारा उत्पन्न संतानों के नाम हरिजन शब्द से संबोधित कर रहे हैं। याद रहे, शब्दों की मार शास्त्र की मार से अधिक घातक होती है। किसी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देना उतना बड़ा पाप नहीं होता जितना किसी को जन्म से शूद्र, नीच या अधम
करार देने पर होता है। दुख तो इस बात का भी होता है कि दलित जन शब्दों की मार को समझ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि आज इस प्रगति काल में भी हरिजन सेवक संघ जैसे संगठन अस्तित्व में है और सरेआम इस संगठन से जुड़े लोग दलितों को हरिजन कह रहे हैं। बेहद अफसोस कि शासन प्रशासन ने ऐसे संघों को मान्यता तक दे रखी है। दलितों को अब तो जागना ही चाहिए, उन्हें यह हकीकत समझ ही लेनी चाहिए, जान लेना चाहिए कि हरिजन शब्द घोर अपमानजनक, अति आपत्तिजनक तथा पूर्ण रूपेण असंवैधानिक है। अतः दलित हरिजन नहीं है, ना कभी थे और ना कभी रहेंगे।